हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे मल्टी डायमेंशनल एरे का एक पार्ट है। तो लेट अस से सबसे पहले हम उसकी सिंटेक्स देखें तो उसके अंदर पहले डेटा टाइप आती है, जिसके अंदर हम कोई भी वैलिड डेटा टाइप ले सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या फिर कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा। उसके बाद एरे का नेम आता है और वो नेम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर का नेम होना चाहिए। उसके बाद वन डायमेंशनल एरे के जैसे ही हमें एक साइज लेनी है, लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि रो साइज, और उसके साथ साथ एक और साइज हमने यहाँ पे ली है जो है कॉलम साइज। अब ये रो साइज और कॉलम साइज कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव कांस्टेंट होने चाहिए। वन डायमेंशनल एरे के अंदर सिर्फ एक ही साइज थी, यहाँ पे हमने दो साइज मेंशन की, इसी वजह से ये टू डायमेंशनल एरे कहलाया जाता है। अभी यही चीज हमें थ्री डायमेंशनल एरे के लिए करनी हो तो हमें यहाँ पे एक और साइज ऐड करनी पड़ेगी, और वो साइज हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐड करेंगे। नाउ एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल a डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि एक टू डायमेंशनल एरे है, जिसके अंदर रो की साइज 3 है एंड कॉलम की साइज 3 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स है। अभी ये 9 एलिमेंट कैसे बनते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसको हम डायग्राम के वे में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हमारी 3 कॉलम हो गई और ये हमारी 3 रो हो गई। अभी एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें तो हमें 0, 1 एंड 2 तक जाना पड़ेगा। सेम वे कॉलम के लिए भी हमें 0 से स्टार्ट करके 2 तक जाना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे लिखे तो ये हमारी 0 नंबर की रो, ये हमारी फर्स्ट नंबर की रो और ये हमारी सेकंड नंबर की रो। सेम वे ये हमारी 0 नंबर की कॉलम, ये हमारी फर्स्ट नंबर की कॉलम और ये हमारे सेकंड नंबर की कॉलम। यानी कि ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एलिमेंट A00 एलिमेंट है, ये 01 एलिमेंट है, ये 02 एलिमेंट है, ये 10 एलिमेंट, ये 11 एलिमेंट और ये 12 एलिमेंट, ये 20 एलिमेंट, ये 21 एलिमेंट और ये 22 एलिमेंट। अभी यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट है और हमारा एरे इंटीजर टाइप का है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा एरे है वो टोटल 18 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि इंटीजर का एक वेरिएबल 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है और हमारे पास 9 एलिमेंट होने की वजह से टोटल 18 बाइट ऑक्यूपाई करेंगे। सेम वे हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है उसके अंदर हमें 2 रो चाहिए और 10 कॉलम चाहिए, यानी कि टोटल हमारे पास 20 एलिमेंट्स हो गए। और ये जो 20 एलिमेंट्स है वो कैरेक्टर टाइप के हैं, क्योंकि हमने एरे का डेटा टाइप कैरेक्टर लिया हुआ है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो टोटल 20 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि कैरेक्टर का एक एलिमेंट 1 बाइट ही ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद हमारा तीसरा एग्जांपल है जहां पे हमने फ्लोट एरे डिक्लेयर किया हुआ है और जिसके अंदर 4 रो और 5 कॉलम है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर भी हमारे पास 20 एलिमेंट्स हो गए और फ्लोट का एक एलिमेंट 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, यानी कि ये जो हमारा एरे है वो टोटल 80 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। नाउ एरे के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि एरे के सारे एलिमेंट्स सिक्वेंशियल मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि अगर हम टू डायमेंशनल एरे की बात करें तो वो भी सिक्वेंशियल मेमोरी ही ऑक्यूपाई करते होंगे। तो उसको मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक है जो कि रो मेजर तरीका है और दूसरा है जो कि कॉलम मेजर तरीका है। तो लेट्स से हम एक यहाँ पे एरे लेते हैं जिसके अंदर टोटल 2 रोज है एंड 3 कॉलम है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 0 नंबर की रो है और ये फर्स्ट नंबर की रो है, ये 0 नंबर की कॉलम है, ये फर्स्ट नंबर की कॉलम है और ये सेकंड नंबर की कॉलम है। यानी कि ये 0 नंबर का एलिमेंट, ये 1 नंबर का एलिमेंट, ये 2 नंबर का एलिमेंट। सेम वे ये 10 एलिमेंट, ये 1 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये सिक्वेंशियल लोकेशन हमें नहीं दिख रहा, लेकिन
अगर इसको हमें सीक्वेंशियल लोकेशन के अंदर स्टोर करना हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है कि सबसे पहले हम 0 0 को स्टोर करें, उसके बाद हम 0 1 को स्टोर करें, उसके बाद हम 0 2 को स्टोर करें, उसके बाद हम 1 0 को स्टोर करें, उसके बाद हम 1 1 को स्टोर करें और उसके बाद हम 1 2 को स्टोर करें। दूसरा तरीका है जिसके अंदर हम सबसे पहले 0 0 को स्टोर करें, उसके बाद हम 1 0 को स्टोर करें, उसके बाद हम 0 1 को स्टोर करें, उसके बाद हम 1 1 को स्टोर करें, उसके बाद हम 0 2 को स्टोर करें एंड उसके बाद हम 1 2 को स्टोर करें। यानी कि जो फर्स्ट तरीका है जिसके अंदर हमने सबसे पहले 0 नंबर की कॉलम से वैल्यू उठाई और उसके बाद फर्स्ट नंबर की रो से वैल्यू उठाई, और दूसरे तरीके के अंदर हमने 0 नंबर की कॉलम से वैल्यू उठाई, उसके बाद हमने 1 नंबर की कॉलम से वैल्यू उठाई और उसके बाद हमने 2 नंबर की कॉलम से वैल्यू उठाई। यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट तरीका है वो और कुछ नहीं है लेकिन रो मेजर रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो हमारा सेकंड तरीका है वो और कुछ नहीं है लेकिन कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन है। अब ये दोनों तरीके के रिप्रेजेंटेशन कैसे वर्क करते हैं और उसके अंदर मेमोरी का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम आगे के वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। सो नाउ हम 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कैसे करें वो देखें। तो यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है 2 x 2 का, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम का। यानी कि अगर हम उसको देखने जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये 0 नंबर की रो, ये 1 नंबर की रो, ये 0 नंबर की कॉलम और ये 1 नंबर की कॉलम। अभी हमने A00 यानी कि इस एलिमेंट को 12 से इनिशियलाइज किया, A01 को 23 से इनिशियलाइज किया, A10 को 0 से इनिशियलाइज किया और A11 को -2 से इनिशियलाइज किया। और जब भी हम ये फॉर लूप की मदद से सारे वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं तब हमें 0 0 12 0 1 23 1 0 0 एंड 1 1 -2 प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी यहाँ पे जो पहला फॉर लूप वो रो के तौर पे ट्रीट होगा और सेकंड फॉर लूप है वो कॉलम के तौर पे ट्रीट होगा। अभी यहाँ पे जो हमने दोनों फॉर लूप की मदद से वैल्यूज को प्रिंट करवाई है उसकी जगह पे हम सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखें और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम ऐसा लिखे कि %d और जो भी %d की वैल्यू है वो A00 से रिप्लेस करें तो हमें 12 प्रिंट होके मिलेगा। और सेम वे हम A01, A10 और A11 को भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि प्रिंट करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे वही 2 x 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया हुआ है और उसके साथ साथ ही इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो A00 वैल्यू है, जो सेकंड है वो A01 वैल्यू है, जो थर्ड है वो A10 की वैल्यू है और जो फोर्थ है वो A11 की वैल्यू है। यानी कि जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमें A00 01 10 एंड 11 की वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी। यानी कि आगे वाले प्रोग्राम का और इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें सेम मिलेगा, बस सिर्फ दोनों को इनिशियलाइज करने का तरीका अलग है। अभी इसी चीज को हम एक और तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं जहां पे हमने करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज रखी है जो कि फर्स्ट रो के लिए है एंड सेकंड करली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज लिखी है वो सेकंड रो के लिए। यानी कि हम ऐसे तरीके से रो वाइज वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड आगे हमने देखा कि हम 2 डायमेंशनल एरे को मेमोरी के अंदर दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, एक रो मेजर वाइज और एक कॉलम मेजर वाइज। लेकिन जनरली सी के अंदर जितने भी कंपाइलर्स यूज होते हैं वो सारे 2 डायमेंशनल एरे को रो मेजर वाइज ही स्टोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से एक एरे लिया हुआ है जो भी 2 x 2 का है, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट्स है, लेकिन उसके अंदर हमने यहाँ पे पार्शियल इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, यानी कि सिर्फ 2 मेंबर को हमने इनिशियलाइज किया। तो ये जो 2 मेंबर है वो हमारे रो वाइज मेंबर्स होंगे, यानी कि सबसे पहले A00 की वैल्यू फिल होगी, सेकंड A01 की वैल्यू फिल होगी। यानी A00 के अंदर 12 आएगा और A01 के अंदर 23 आएगा एंड उसके अलावा के जो भी एलिमेंट्स बाकी बचे वो सारे एलिमेंट्स 0 से ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे।
क्योंकि कंपाइलर ही उसको 0 0 से इनिशियलाइज कर देगा। यानी इसी वजह से हमें यहाँ पे 1 0 की वैल्यू और 1 1 की वैल्यू 0 0 प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे पार्शियल इनिशियलाइजेशन किया है, लेकिन इस पार्शियल इनिशियलाइजेशन के अंदर हमने रो वाइज इनिशियलाइजेशन किया है। यानी कि फर्स्ट रो के अंदर हमने एक एलिमेंट को इनिशियलाइज किया है और सेकंड रो के अंदर हमने एक एलिमेंट को इनिशियलाइज किया है। यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो 0 0 एलिमेंट है और ये जो हमारा एलिमेंट है वो 1 0 एलिमेंट है। और अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो A0 0 की वैल्यू 12 और A1 0 की वैल्यू 23 प्रिंट होके मिलेगी, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि बाकी दो एलिमेंट्स जो बचे हैं वो एलिमेंट्स 0 0 से इनिशियलाइज हो जाए, और उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A0 1 की वैल्यू 0 है और A1 1 की वैल्यू 0 है। अभी आगे के जितने भी इनिशियलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो और कुछ नहीं है लेकिन कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। अभी ये जो तरीका है जिसके अंदर हम वैल्यूज को यूजर के पास से रीड करवाएंगे, यानी कि ये जो हमारा तरीका है वो तरीका रन टाइम इनिशियलाइजेशन का है। अभी आगे हमने देखा कि जो आउटर लूप है वो रो के तौर पे ट्रीट होती है और जो इनर लूप है वो कॉलम के तौर पे ट्रीट होती है। यानी कि हम जो भी नंबर्स इंसर्ट करेंगे वो रो वाइज स्टोर होंगे। यानी कि 12 है वो A0 0 के अंदर स्टोर होगा, 23 है वो 0 1 के अंदर स्टोर होगा, 0 है वो 1 0 के अंदर स्टोर होगा और -2 है वो 1 1 के अंदर स्टोर होगा। यानी कि हम 2 डायमेंशनल एरे को हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपाइल टाइम या रन टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी 2 डायमेंशनल एरे के एप्लीकेशन के तौर पे हम देखें तो दो एप्लीकेशंस ज्यादा पॉपुलर है जो कि 2 डायमेंशनल एरे का यूज करती है। एक है मैट्रिक्स एडिशन और सेकंड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए वो सारे एग्जाम्पल्स के अंदर हमने कुछ ऐसे लिखा कि ये 0 नंबर की रो है, ये 1 नंबर की रो है, ये 0 नंबर की कॉलम है, ये 1 नंबर की कॉलम है। यानी कि ये कुछ हमारा मैट्रिक्स जैसा ही दिख रहा है। यानी कि हम 2 डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें से दो पॉपुलर एप्लीकेशन हमने यहाँ पे लिखी है जो कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। अभी ये दोनों एप्लीकेशन का भी हम डिटेलिंग स्टडी आगे के वीडियोस के अंदर करेंगे। इसके अलावा भी 2 डायमेंशनल एरे की काफी सारी एप्लीकेशंस है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो की मदद से 2 डायमेंशनल एरे के अंदर इजीली समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।